स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेकर आए हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूं। मैंने रेडॉक्स का 2 वीडियो बना चुकी हूं और रेडॉक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारी चीजें मैंने समझा दी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, ताकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो जितने ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव निकालिए। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकालोगे कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा। तो कुछ ऐसे ही हम क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स सेंट्रल एटम हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब है कि कौन से सेंट्रल एटम के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। अब देखिए आपको ऑप्शन 4 दिए हैं। ये दिया है SO3 H2SO7 और BaSO4 बेरियम सल्फेट। क्लियर है। अब देखिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कैसे करते हैं या कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको बताया है। अब देखिए SO3 का देखते हैं। SO3 के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सल्फर है। सल्फर X मान लीजिए, एक ऑक्सीजन कितना देता है? -2। कितना? -2। तो कितने है? 3। तो -6 = 0, X = +6। इसका मतलब ये जो सल्फेट है वो +6 दे रहा है। क्वेश्चन में तो बोल रहा है +4 है। ओके। सेकंड देखिए, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसको काटो। H2SO3 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, हाइड्रोजन +1 रखता है, 2 है, +2 हो गए, +X एक ऑक्सीजन -2 देता है। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो -6। तो X ये कितना हो गया? -4 = 0। दैट मीन्स X = +4 का बोल रहा है। ये ऑप्शन तो सही है। चलो तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है H2S2O7। इसके अंदर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन कितना देता है? +1। 2 कितने देंगे? +2 है ना। प्लस कितने सल्फर है? 2। तो 2X कितने ऑक्सीजन है? 7। तो एक -2 देता है, 7 कितने देंगे? -14 = 0। तो ये क्या हो गया? 2X -12 = 0, 2X = +12, X = +6। इसका मतलब ये रख रहा है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेरियम सल्फेट के अंदर देखिए वैसे तो सल्फेट है, -2 देता है, लेकिन हमें तो सल्फर का पता करना। बेरियम कितना देता है? +2। सल्फर का फाइंड आउट करना। इसका क्या हो जाएगा? -8 = 0। तो X -6 = 0। तो X = ये हो जाएगा +6। कितना हो जाएगा ये? +6। तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है, +6 है, ये भी +6 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। H2SO3 यही पूछा है कि सेंट्रल एटम के अंदर किसके अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो H2SO3 के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2IO3- Xi- +12H+2 gives 6I2 + 6H2O। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अब ये X की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि X कितना होगा? 12, 10, 6, 2। ठीक है। अब ये कौन सी रिएक्शन है? ये बैलेंसिंग रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? बैलेंसिंग रिएक्शन। आपको रेडॉक्स बैलेंसिंग रिएक्शन समझाई थी। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि इधर आयोडीन कितने हैं? इधर आयोडीन 2 है। कितने आयोडीन है? 2। ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर आयोडीन देखिए कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। इधर कितने हैं? 2। तो इसका मतलब X की वैल्यू कितनी होगी? X की वैल्यू 10 होगी, तभी तो 10 + 2 12 होगी। कहने का मतलब है जितने रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही तो प्रोडक्ट में होंगे। इधर 12 हुए तो अंडरस्टूड है X की वैल्यू क्या होगी? X की वैल्यू 10 होगी, तभी तो ये 10 होगी, तभी तो ये 12 होगी प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन बी क्या होगा? इसका आंसर 10। तो इसमें ज्यादा बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन के अंदर देखा, इधर से काउंट कर लिया, हो गया। बैलेंसिंग अलग अलग टाइप की है। ठीक है। इसके अंदर तो डायरेक्ट देख के हम बता सकते हैं कि इधर 12 है तो अंडरस्टूड है कि ऑलरेडी रिएक्टेंट के अंदर 2% है,
तो कितने की जरूरत पड़ेगी, 10 की जरूरत पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। ए कॉफिशिएंट है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ए हमें नहीं पता, Cr2O7 -2 प्लस BSO3 -2 टू गिव्स 2A क्रोमियम +3 प्लस B सल्फेट -2, ओके। द कोफिशिएंट A एंड B, मतलब ये कोफिशिएंट A और ये B आर फाउंड टू बी रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 3, 8, 8, 8, 1, 8, 1, 3, क्लियर है। तो हमें, आपको जब मैंने बैलेंसिंग रिएक्शन करवाई थी तो आपको ये समझाया था कि यहाँ पे कोफिशिएंट पूछ सकते हैं, बैलेंसिंग रिएक्शन के अंदर कोफिशिएंट पूछ सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकते हैं। देखिए, इसका मतलब हमें एक सेपरेट रिएक्शन करनी पड़ेगी, इसको समझना ही, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब की बार डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आई थी, तो हो सकता है अभी 2026 के अंदर जो एग्जाम हो उसके अंदर ये कोफिशिएंट पूछ ले, तो आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे, इसको देखिए, Cr2O7 -2, ठीक है, और इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है 2 क्रोमियम +3, ओके। अब Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, तो 2 क्रोमियम में 2x, 7 ऑक्सीजन है तो -14 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 -2, तो 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू +6। इसका मतलब यहाँ क्रोमियम क्या रख रहा है, +6 रख रहा है, ओके, ठीक है। इसका मतलब ये Cr2O7 -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या है, +6, ओके, ये +6, ठीक है। SO3 का देखते हैं कि SO3 -2, और ये किस में जा रहा है, क्रोमियम +3 में जा रहा है, ओके। SO3 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट x -6 इक्वल टू, क्योंकि ऑक्सीजन में -2 होता है, ठीक है, -2 ये हो गया, तो ये हो गया x इक्वल टू 6 -2, तो x इक्वल टू क्या हो गया +4, ये हो गया +4, ओके। और इधर कौन है, सल्फेट है, तो SO4 -2, तो x -8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 8 -2, तो x इक्वल टू +6। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रख रहा है, +4, और ये कितना रख रहा है, +6। अब देखिए और समझिए, कि +6 से ये +3 में गया, किस में गया, +6 से +3 में गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटी, और ऑक्सीडेशन स्टेट घटी तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसका मतलब ये +6 से +3 में गया, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना, रिडक्शन, ओके। सेकंड क्या किया इसने कि ये SO3 -2 से ये किस में गया, सल्फेट -2 में, इसको समझिए। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +4 से ये किस में गया है, +6 में। इसका मतलब +4 से +6 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी क्या, बिल्कुल बढ़ी, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये रिडक्शन रिएक्शन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ हो रहा है, और जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ होता है उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमें ये तो चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा है तो हम क्या करते हैं, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं और एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखे। एक साइड ऑक्सीडेशन, मतलब इस रिएक्शन को दो भागों में बांट लेंगे, जैसे बैलेंसिंग रिएक्शन में किया था हमने, बिल्कुल वैसा ही का वैसा, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, CO3 -2। जैसा क्वेश्चन में चार्ज दे रखा ना वैसे के वैसे लिखना, चार्ज में कुछ भी गड़बड़ किया क्वेश्चन गलत होने के चांस यही रहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी सावधानी हटी ना तो फिर दुर्घटना घटित हो सकती है। अब देखिए SO3 -2 से ये SO4 -2 में गया, ओके। अब देखिए, और इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ Cr2O7 -2 से ये गया है क्रोमियम +3, और कितने क्रोमियम, जितने कोफिशिएंट दे रखा है ना अपने को उतना ही करना, ओके। अब देखिए, सबसे पहले बैलेंसिंग रिएक्शन के अंदर आपको समझाया था कि सबसे पहले
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है पहले उनको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर कीजिए। ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़िए, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्रोमियम 2 है, इधर भी क्रोमियम 2, इसका मतलब जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सेम है। ओके, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन को हमेशा कौन बैलेंस करता है? H2O। कितने? देखो, जितने ऑक्सीजन की कमी होगी ना उतने ऑक्सीजन उतने H2O ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगे। तो देखिए 3 ऑक्सीजन है, इधर कितना है? 4 है, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी को कौन पूरा करता है? H2O। एक H2 लिख दिया। अब कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। अब इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 7, और जिधर कमी है इधर कमी है, इधर कमी है, तो कितने ऑक्सीजन? 7, और ऑक्सीजन की कमी को कौन पूरा करता है? H2O। तो मैं यहां लिख देती हूं 7H2O। अब आगे देखिए कि अब हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कौन आता है? H+ आयन आते हैं। जितने हाइड्रोजन हो, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो हमने लिख दिया 2H+ आयन। अब इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन कितने? 14, तो कितने हाइड्रोजन H+ करेंगे? 14H+ करेंगे। कितने? 14H+ लिखेंगे। ओके, अब देखिए, इसका मतलब ऑक्सीजन जितने थे, जितने हाइड्रोजन थे, हमने सबको बैलेंस कर दिया। ओके, अब चार्ज बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर कितना चार्ज है? ये -2 है, रिएक्टेंट साइड -2। इधर कितना है? -2 भी है और +2 भी है, इसका मतलब तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? इलेक्ट्रॉन्स की। किधर? इधर -2 है, तो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट साइड भी -2 रखना है, तो -2 इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज रखता है? माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पे चार्ज कितना हो गया? -2, इधर भी -2, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। ओके, इधर देखिए, ये -2 और ये 14 और +1 कितने हो गए? मतलब 14 × +1 14 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो गया? यहाँ +12 हो गया। अब इधर देखो, इधर कितने हैं? +6 है। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर जोड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन्स उस साइड जोड़ेंगे जिधर पॉजिटिव ज्यादा है। अपने को तो पॉजिटिव बराबर करना है, तो कितने पॉजिटिव जोड़ेंगे? यहाँ पे मैं लिख दूं 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये कितना हो गया? 6, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया? +6। इसका मतलब ये रिएक्शन जो की है वो बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है दोनों साइड। ओके, अब चार्ज बैलेंस होने के बाद में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को भी तो बैलेंस करेंगे। इधर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, इधर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? छोटी से छोटी वो संख्या लेते हैं, वो नंबर लेते हैं, ताकि वो एक दूसरे के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अब इधर ज्यादा है ना, तो इसको मैं किससे इंटू करूं कि ये 6 हो जाए? तो इस पूरी रिएक्शन को मैं किससे इंटू कर दूंगी? 3 से इंटू कर दूंगी। किससे? 3 से। थोड़ा सा टाइम लगता है, दो प्रैक्टिस हो जाती है ना तो इतना टाइम नहीं लगता। अब आपको समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। ये प्रैक्टिस मांगते हैं। 3 को पूरे से इंटू कर दू तो क्या लिखेंगे? 3SO3 - 2 प्लस इसको भी 3, सबको 3 से इंटू कर दो, 3H2O 2 gives 3 सल्फेट -2 6H+ और 6 इलेक्ट्रॉन। अब इधर कुछ चेंज नहीं करना। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को क्या कर लेंगे? हम जोड़ देंगे। अब जोड़ते हैं तो देखिए, ऑब्जेक्टिव जितने ज्यादा करोगे ना, आपका हर एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। अब देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन था? यहाँ रिएक्टेंट एक साइड लिख दो, SO3 - 2। ओके, सॉरी ये वाला है ना, 3SO3 - 2 3H2, इसका रिएक्टेंट आ गया। अब इसका रिएक्टेंट लिखते हैं, प्लस Cr2 दोनों रिएक्शंस को जोड़ रहे हैं ना, जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड है उसको लिख दिया, जो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट साइड है उसको राइट हैंड साइड लिख दिया। Cr2O7 - 2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2 gives, अब प्रोडक्ट वाला कौन है? 3SO4 - 2 प्लस 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट भी लिख देते हैं, 2 क्रोमियम +3 प्लस 7H2O। अब देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन से काटी, कट गया। ओके, अब कोई कट रहा है? कुछ नहीं। चार्ज देखते हैं बैलेंस है कि नहीं।
से -2 से इंटू होगा तो क्या होगा -6, इससे ये तो न्यूट्रल है। ये कितना है -2 है, ओके। ये कितना है +14 है, ओके। कितना हो गया ये -8 +14 तो 6 हो गया, +6। और इधर देखिए इधर भी +6 आ रहा है तो आपकी रिएक्शन बैलेंस है। कितनी हो गई -6, ओके। ये कितना हुआ +6, ओके। और ये कितना हुआ +6। अब देखो -6 +6 कट गया, पीछे कितना बचा +6, इधर भी +6 इधर भी +6। इसका मतलब आपकी रिएक्शन बैलेंस है। अब इसके अंदर जो पूछा है उसका आंसर दे दीजिए। अब देखो इसके अंदर पूछा है ए बोले तो Cr2O7 कितना है, Cr2O7 कितना है, कितना है 1, कितना है, इसके कोई संख्या नहीं है ना आगे, इसका मतलब ये 1 है। इसका मतलब पहले ए पूछा है तो ये ऑप्शन है एक, और एक ऑप्शन ये, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। क्लियर है। अब देखो फिर इसके अंदर पूछा है बी का कोफिशिएंट, बी कौन है SO3। अब देखो ये SO3 के कितने कोफिशिएंट है 3, इसका मतलब ये 3 है, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट है, 1 और 3, मतलब Cr2O7 का तो 1 है जो आपकी रिएक्शंस में दिख रहा है, और SO3 जो है वो कितना है 3, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 1 और 3। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं। बैलेंसिंग को जितना ज्यादा हो प्रैक्टिस करो, 5-7 क्वेश्चन देखोगे करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो इसका आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यहां पर पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अंक आपको पता करना है। अब देखिए आपको ऑक्सीजन का 3 चीजें बताई थी कि ऑक्सीजन जो है 3 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। एक होता है O-2, एक होता है O2-2 और एक होता है O2-1। कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। अब देखिए इसको तो बोला जाता है ऑक्साइड। क्या बोला जाता है ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला जाता है ऑक्साइड। O2-2 को क्या बोला जाता है पेरोक्साइड। क्या बोला जाता है पेरोक्साइड। और इसको क्या बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, कई बार ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है इनके अंदर। क्लियर है। अब हमें ये पहचानना है कि ये ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। पहले तो ये देख लेते, ये भी साथ का साथ क्लियर कर लेते, क्योंकि क्वेश्चंस और मौत का कोई भरोसा नहीं है, वो किस फॉर्म में आ जाए अपने को रेडी रहना है। इतने अच्छे कर्म करने हैं कि मौत आए तो कोई गम नहीं, है ना। बस अच्छी सी आनी चाहिए, बुरी वाली नहीं होनी चाहिए। और बुरी कब आएगी, जब कर्म ही बुरे करोगे। ठीक है। इसका मतलब इधर देखिए ये K2O है, हमें तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी। अब पहले ऑक्सीजन का देख ले, ऑक्सीजन का निकाल के देख ले, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए K2O, अब हमें पता है कि यदि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, यहाँ पोटेशियम का पूछा है, आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस करवा रही हूं, इसको समझिएगा। एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो चीजें भी आपको सिखा रही हूं। देखिए K2O है, अब हमें नहीं पता है कि ऑक्सीजन ये कौन सा है, ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी, तो X, इसको X मान लो। एक पोटेशियम कितना देता है +1 रखता है ना, तो 2 पोटेशियम +2 रखेंगे इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू -2। दैट मीन्स ये क्या है ऑक्सीजन पे -2, तो ये क्या है ऑक्साइड। ये क्या है ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है। यहां से हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं कि भाई एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो ये कैसे बनेगा, देखो K2O कैसे टूटेगा, 2 पोटेशियम +1 प्लस ऑक्सीजन -2। एक पोटेशियम पे कितना होगा, एक पोटेशियम पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, इसका मतलब ये +1 है, और 2 पोटेशियम है तो +2 हो जाएगा। एक पोटेशियम पे तो कितना रहेगा +1 ही तो है। ठीक है। यहाँ 2 पोटेशियम लिया तो +2 और -2, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस। इसका मतलब इसके अंदर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। सेकंड देखिए K2O2, K2O2। अब हमें यहां पता करना है K2O2 इज ऑक्साइड, पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड। तो देखिए
ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है तो पहले देखो ऑक्सीजन 2x एक पोटेशियम कितना देता है +1 कितने 2 +2 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू क्या हो गया -2 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल -1 इसका मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना रख रहा है -1 दो ऑक्सीजन पे कितना रखेगा -2 देखो दो ऑक्सीजन पे 2 -2 एक ऑक्सीजन पे -1 इसका मतलब ये कैसे टूटेगा इसको देखो K2O2 कैसे टूटेगा ये टूटेगा 2 पोटेशियम प्लस 2 पोटेशियम प्लस O2 -2 अब देखो +2 -2 पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 ही रहेगी ये इसका मतलब K2O2 क्या है ये प्रोक्साइड है ये क्या है प्रोक्साइड इसका मतलब पोटेशियम कितना रखेगा +1 रखेगा और ये ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन ना दो ऑक्सीजन पे कितना एक ऑक्सीजन पे -1 तो दो ऑक्सीजन पे कितना दो O2 पे कितना -2 तो ये क्या है प्रोक्साइड ये प्रोक्साइड अब KO2 का पता कर लेते हैं KO2 की देखो पोटेशियम कितना +1 रखता है ये कितने ऑक्सीजन है दो तो 2x दो ऑक्सीजन का है ना तो 2x +1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब एक ऑक्सीजन कितना रखता है -1 एक ऑक्सीजन कितना रखता है -1 तो दो ऑक्सीजन कितना रखेंगे सॉरी एक ऑक्सीजन कितना रखेगा हाफ तो दो ऑक्सीजन कितना रखेगा -1 -1 इसका मतलब ये क्या है ये है सुपर ऑक्साइड ये क्या है सुपर ऑक्साइड अब देखो इसको KO2 को कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे K प्लस O2 माइनस देखो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब में +1 ही है जितने पोटेशियम ले रहे हैं वो अलग चीज है इसका मतलब पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +1 है और यहाँ -1 ठीक है तो एक ऑक्सीजन पे -2 है सॉरी एक ऑक्सीजन पे -1/2 है तो दो ऑक्सीजन पे -1 हो गया तो क्वेश्चंस पोटेशियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं और ऑक्सीजन का भी पूछ सकते हैं यहाँ पोटेशियम का पूछा है तो तीनों के अंदर एक ही रहेगा +1 तो यहाँ ये ऑक्साइड है ये प्रोक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए आपको समझाया भी था जब मैंने बैलेंसिंग रिएक्शन करवाई थी क्लियर है तो इसका ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट है तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन विच रेडॉक्स रिएक्शन कि कौन सी रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है पहला कह रहा है पहला ऑप्शन है N2 यदि रिएक्शन करता है O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक टेम्परेचर दे दिया 2000 केल्विन ठीक है सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ O3 फ्रॉम O2 के O2 से O3 का जो बनना है क्या वो रेडॉक्स रिएक्शन है तीसरा है रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड H2SO4 थर्ड है रिएक्शन बिटवीन AgNO3 एंड NaCl सॉरी हाँ NaCl ठीक है अब देखिए अब हमें क्या पता रखना है हमें ये पता रखना है हमें ये पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन बोले तो एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन होगा ऐसी कोई रिएक्शन है तो उसका क्या होगा वो कैसी रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन अब देखते हैं पहला है N2 प्लस O2 क्या है N2 प्लस O2 इसे क्या मिलेगा अपने को पता है 2NO अब इधर देखिए यहाँ पे इसको समझिए कि N2 प्लस O2 से हमें क्या मिल रहा है NO अब यहाँ नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में है देखो एलिमेंट्री स्टेट में हो या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं कि होमो डाइएटोमिक होमो मतलब समान दो एटम होंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 ये भी तो दो सेम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है ओके अब यहाँ देखिए यहां पर यदि मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहती हूं तो क्या होगा देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा है ऑक्सीजन की ज्यादा इसका मतलब ये माइनस में रखेगा ओके हमें NO के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी तो X -2 क्लियर है इक्वल टू 0
तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x इक्वल टू +2। और यदि ऐसा लिख दिया कि ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना, तो x +2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। यही तो होगा, कहने का मतलब ये +2 है और ये -2 है। तो इसका मतलब ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, +2, और ये कैसी रख रहा है, -2। अब देखो 0 से ये किस में गया, +2 में, और 0 से ये +2 में गया, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। 0 से +2 में गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये 0 से -2 में गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटी ना, 0 से -2 में गया, ठीक है, घटना, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन उसी को तो बोला जाता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, उसको क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है, और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक ऑप्शन पे नहीं रहना अपने को, और भी ऑप्शंस को चेक करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ O3 फ्रॉम O2, मतलब O2 से हमें क्या बनाना है, O3 बना रहे, ओजोन बना रहे, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में हो, जीरो ऑक्सीडेशन, इसकी भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई चेंजेस आ रहा है क्या, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दूसरी चीज देखिए, रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड H2SO4, हमने रिएक्शन करवा दी किसके साथ, NaOH प्लस H2SO4। ये कैसी रिएक्शन है, ये देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये कौन है, बेस, ये कौन है, एसिड है। चेंज कर लेते हैं, एसिड बेस में कोई चेंजेस नहीं आता, देख लेते हैं फिर भी। ये क्या, इसको कितने 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। अब यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, क्या है, +1, और यहाँ पे क्या, ये कितने सोडियम है, 2 है, तो +2 हो गए, ठीक है। कितना OH है, -2, ठीक है। और यहाँ पे सल्फेट की कितनी है, सल्फेट की है -2, और इधर हाइड्रोजन की कितनी है, +2। अब देखो इधर भी सोडियम +2 ही है, सल्फेट -2 है, कोई चेंजेस आया क्या, कोई चेंजेस नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बस कुछ नहीं, एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। मतलब जितने प्लस इस साइड थे ये डिस्प्लेस हो गया बस, और कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, दैट मींस ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। इसी तरह से ये बोल रहा रिएक्शन बिटवीन AgNO3 एंड NaCl, ये दोनों क्या है, साल्ट है, देखो ये दोनों क्या है, लवण है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ये Cl यहां चला गया, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका बनेगा AgCl और NaNO3, कोई चेंजेस नहीं। ये Ag प्लस में है, ये NO3 माइनस में, ये Na प्लस में, ये Cl माइनस में, यहाँ पे भी देख लो AgCl, Cl माइनस, Na प्लस, NO3 माइनस, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। जब कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो ये कैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट बोले तो ऑप्शन ए राइट है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए N2 प्लस O2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, किसका डिस्प्लेसमेंट, मेटल का डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन आपको बताई थी कि 4 टाइप की जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, पहली जो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड थी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, और फोर्थ थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ये बोल रहा है यहाँ से क्वेश्चंस गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसको क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, रिएक्शन चूज द राइट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, ओके। पहला है क्रोमियम ऑक्साइड रिएक्शन किससे कर रहा है, एल्यूमिनियम से। अब क्रोमियम भी क्या है, मेटल है, ओके, ये भी क्या है, मेटल है, ठीक है। और ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है ना, क्रोमियम को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्रोमियम कैसा है, एक रिएक्टिव मेटल से। किसकी कंपैरिजन में, क्रोमियम की कंपैरिजन में जो एल्यूमिनियम है बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, कहने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होता है, क्रोमियम का रिडक्शन होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होती है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है उसका हमेशा क्या होगा, उसका हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। जो लेस रिएक्टिव है
उसका रिडक्शन होगा। आप देख लीजिए ना, एल्यूमिनियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे यहाँ +3 में आया, जबकि यहाँ पे ये क्रोमियम जो था +3 में था और यहाँ पे किस में आ गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब है ये रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब मैंने करवाई थी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बताया था आपको कि कौन कौन सी मेटल है जो दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है और कौन कौन सी है जो एक दूसरे को नहीं कर सकती। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था, है ना। आप देखिए, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को ले लिया, इसका मतलब यहां से इस मेटल ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और इसने क्या ले लिया, O3 ले लिया, बिल्कुल ले लिया। क्रोमियम को अकेला कर दिया, इसका मतलब मेटल ने ही डिस्प्लेस किया। ओके, तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, आयरन है और HCl है। HCl क्या है, HCl यहाँ पे गैस भी हो सकती है और HCl यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब लिक्विड भी हो सकता है ना, एसिड भी हो सकता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए जो आयरन है वो किसके साथ, क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होता, तो यहाँ मेटल ने मेटल को डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, यहाँ पे मेटल ने किसी लिक्विड को डिस्प्लेस किया। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है बट मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। क्लियर है। थर्ड ऑप्शन देखिए, ये क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हुआ, ये तो डिकम्पोजिशन हुआ। ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन। ये चीजें टूटी ना, ये टूट के अलग हुई, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो टूटना हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट देखना। ये भी क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, हीट दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है और इससे ये टूट रहा है, और टूटना क्या है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीसीज गिव्स बिलो दैट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसी रिएक्शंस है जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं बता सकती। डज नॉट शो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, बिल्कुल फटाफट मत करिएगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, मतलब ये चारों ऑप्शन है, इसमें असमानुपातन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का मतलब है असमानुपातन रिएक्शन नहीं बताता। अब कैसे पता करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे कोई केमिस्ट्री के अंदर, मतलब साइंस के अंदर ऐसे कोई नए क्वेश्चंस नहीं बनते थे। आर्ट्स के अंदर नए कुछ चीजें जुड़ सकती है, साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट की कुछ चीजें है। एक कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे, एक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन समझ में आना चाहिए। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का मतलब है कि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है। इसका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होना और रिडक्शन भी होना। तो किस पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे। किस पे, बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे, बीच वाली पे है। इसका मतलब मान लीजिए कि हमने ऐसे बोल दिया कि जो फास्फोरस है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बता सकता है, 5। मैंने बोल दिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 4 भी बता सकता है, 3 भी बता सकता है, ठीक है। यही तो हुई कि 5 भी बता सकता है, 4 भी बता सकता है, 3 भी बता सकता है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब अब क्या 5 से ज्यादा बताएगा, यदि 5 से ज्यादा नहीं बताएगा ना, 5 से ज्यादा नहीं बताएगा, इसका मतलब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। इसका मतलब कम भी बता सकता है। लेकिन 4 के पास क्या ऑप्शन है, 4 के पास क्या ऑप्शन है कि वो 5 में भी जा सकता है और वो 3 में भी जा सकता है। इसका मतलब बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, जो मिनिमम भी नहीं हो रही है, मैक्सिमम भी नहीं हो रही, बीच वाली, इसका मतलब इसके पास ऑप्शन रहता है कि ये
ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा तो ऑक्सीडेशन, और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। आपको पहले भी बताया था सारा गेम ऑक्सीडेशन स्टेट का है, सारा इलेक्ट्रॉन्स का है, इसका मतलब बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, मैक्सिमम भी नहीं होनी चाहिए और मिनिमम भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतनी ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, ज्यादा कितनी बता सकता है। जितने आपके पास पैसे होंगे उतने ही तो खर्च करोगे ना, उधारी से कब तक काम चलेगा। बस यही ऐसे ईमानदार लोग हैं, उधार उधार कुछ नहीं लेते। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। ओके, सारे ब्रोमीन है, पहले तो ये चीज क्लियर हो गई। ब्रोमीन बोले तो हेलोजन फैमिली का है और उसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम +7 हो सकती है। कितनी, 7 हो सकती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हेलोजन फैमिली के अंदर, NH2 NP5 होता है। इसका मतलब मैक्सिमम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसको कि इसके ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फर्स्ट वाले में, BrO2 माइनस। अब देखिए X -4 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू 4 -1, इसका मतलब X इक्वल टू +3, ठीक है। ये +3 में भी जा सकता है, ठीक है, मतलब +3 में भी जा सकता है, +2 में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 7 तक दिखा सकता है। ये देखिए BrO4 माइनस, अब देखिए X -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू प्लस, और ये X इक्वल टू क्या हो गया +7। अब तो इसने कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोले तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। ये क्या रख रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। अभी तो बताया था कि NH2 NP5 कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7। मैंने बोला था मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होगा तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को और आगे नहीं बढ़ा सकता। मतलब ये +7 से यदि +8 में जाना चाह रहे हैं ना, क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। यदि यहाँ +6 होता तो बिल्कुल सही है, +7 में भी जा सकता था और +5 में भी जा सकता था। कहने का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाले कंपाउंड एलिमेंट्स कभी भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं देते। अब देखिए इसका मतलब, इसका प्लस कितना है, ये +7 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, +7। इसका मतलब मैक्सिमम कितना है, +7। क्या ये +7 से +8 में जाएगा क्या, आप बताइए। आपके पास जितने पैसे हैं उतने तो खर्च करोगे, क्या +8 में जाएगा, +8 में नहीं जाएगा। और +8 में नहीं जाएगा, हाँ लोवेस्ट में जा सकता है, किसमें, +6 में जा सकता है। और +6 में जा सकता है तो सिर्फ रिडक्शन ही होगा ना, ऑक्सीडेशन कैसे होगा। और हमने बोला था डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है। अब इसके अंदर तो सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये सही पूछ रहा है, डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, इसका मतलब ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, तीसरा भी चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। देखिए BrO माइनस, ओके, तो X -2 इक्वल टू -1, X इक्वल टू +2 -1, X इक्वल टू क्या हो गया +1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम है चलेगा। BrO3 माइनस, X -6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू +6 -1 इक्वल टू +5, ये भी ठीक है। 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 7 नहीं होने चाहिए, 7 से ज्यादा तो होगा ही नहीं, स्टेबल ही नहीं होगा, लेकिन +7 नहीं होना चाहिए। +7 होगा मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं दिखाएगी, नहीं दिखाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, BrO4 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि HOCl प्लस रिएक्ट विथ H2O2, बोले तो peroxide टू गिव्स H3O प्लस Cl माइनस प्लस O2। सेकेंड इसमें दिया है I2 प्लस H2O2 प्लस 2OH माइनस टू गिव्स 2I माइनस प्लस 2H2O प्लस O2। ये आपका क्वेश्चन, और इसमें बोल रहा है कि आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। अब इसके अंदर ये बोला है कि जो H2O2, देखो दोनों में H2O2 है, ठीक है। ये बोल रहा है H2O2 एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट A एंड B। इसका मतलब सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं, इसमें बना दिए हैं कि कौन किससे बिहेव करता है। अब अपने को समझना है, अपने को तो आंसर निकालना है, कैसे करना। देखो पहली जो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर देखिए H2O2, H2O2 से ये किस में जा रहा है, देखो
क्लोरीन, इसको इधर समझ लेते, देखो HOCl, याद देखिए HOCl है, इसके साथ रिएक्शन की किसने, H2O2 से, और इसने क्या बना दिया है, इसने बना दिया है Cl माइनस O2 प्लस H3O हाइड्रोनियम आयन। ओके, अब देखिए H2O2 में जो O2 क्या है, प्रोक्साइड है, इसका मतलब O2 पर कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2, कितने हैं, -2। यहां पर ऑक्सीजन पे और क्लोरीन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखिए ये H प्लस है, ये ऑक्सीजन -2 रखता है और ये क्लोरीन कैसा रख रहा है, +1, तभी तो हो गया +2 और -2 इक्वल टू 0, मतलब बराबर है चार्ज, जितने प्लस है उतने माइनस। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन कितना रख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 रख रहा है, बोले तो O2 -2 रख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कितना रख रहा है, 0, क्या रख रहा है, 0, और इसका मतलब -2 से ये किस में गया, 0 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, तो -2 से ये ऑक्सीजन किस में गया, 0 में गया, 0 में गया, इसका मतलब इसमें -2 से 0 में गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी ना, -2 से 0 में गया, बढ़ा, ऑब्वियसली बढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर देखिए क्लोरीन किस में है, क्लोरीन +1 में है, और यहाँ क्लोरीन किस में है, -1। अब देखो +1 से ये -1 में गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घटी ना, ये +1 से किस में गया, -1 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटी, ऑक्सीडेशन स्टेट घटी, इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। ओके, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पूछा, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। तो अभी आपको जब बैलेंसिंग रिएक्शन करवाई थी तो मैंने समझाया था, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, उल्टा बोला जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट, ठीक है। इसका मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर H2O2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो H2O2 में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब हमने ये मान लिया कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर H2O2 किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये बता दिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मींस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए ऑप्शन सेकंड को देखते हैं कि वो उसमें क्या चीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि I2 है, ओके, रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, H2O2 के साथ प्लस 2OH माइनस, बोले तो बेसिक मीडियम, प्लस 2I माइनस प्लस 2H2O प्लस O2। अब देखिए आयोडीन की आपको बोला था एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0, और होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे बोलो तो भी 0। ओके, 0 से ऑक्सीजन ये किस में गया है, ये -1, देखो ये किस में गया, -1, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, कम हुई ना, इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, किसका, आयोडीन का। अब H2O2 में अभी आपको बताया था ऑक्सीजन कितना रखता है, -2, यहां पे ऑक्सीजन कितना रख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कितना रख रहा है, -2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना रख रहा है, 0, कितना रख रहा है, 0। अब देखिए इसका मतलब 0 रख रहा है, माइनस से वो 0 की ओर गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी ना, और बढ़ी तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन के अंदर भी H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, और सेकंड के अंदर भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करें। अब देखो H2O2 एक्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट इन A एंड B, नहीं, ये तो एक ही तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है, H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन A एंड B, बिल्कुल राइट है कि A में ये A है और ये B है, मतलब A और B दोनों में ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट है। थर्ड देख लेते हैं, H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत, इसका जस्ट अपोजिट दे दिया। H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब पहले वाला का उल्टा कर दिया तो भी गलत है।
यहाँ तो H2O2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम कर रहा है दोनों के अंदर, तो ऑप्शन बी हो गया राइट। H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ए एंड बी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको समझिएगा, ये सारे आए हुए क्वेश्चंस ही आपको करवा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है? OS को लिखा मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की जो है चेंज हो रही है। तो देखिए ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको, CH4 रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव्स कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl। कौन सी फॉर्म के अंदर? गैस की फॉर्म के अंदर। अब देखिए इसका मतलब CH4 इसमें कार्बन है और CCl4 इसका ये वाला कार्बन है। कहने का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए CH4 का और CCl4 की दोनों में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। X ये हो गया +4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स X इक्वल टू -4। इसमें देखिए X -4 क्लोरीन कितना रखेगा? माइनस ही रखेगा, इक्वल टू कार्बन की कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब X इक्वल टू +4, ये बाहर जाएगा ना तो +4 हो जाएगा। इसका मतलब -4 से ये +4 की ओर जा रहा है। देखो ये कह रहा है 0 से, ना 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 0 से -4 नहीं, 0 तो कहीं ऑप्शन ही नहीं। ये बोल रहा है +4 से +4 में, ना ये भी नहीं। इसका मतलब ये -4 से +4 की ओर जा रहा है, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। CH4 के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है कार्बन की, और CCl4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। दैट मीन्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन वहां चेंज कर सकता है कि +4 से -4। तो आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले रिएक्टेंट है फिर प्रोडक्ट है, तो पहले रिएक्टेंट की देखना फिर प्रोडक्ट की देखना। एग्जाम के अंदर बहुत सारा प्रेशर रहता है दिमाग के ऊपर, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को समझना की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। कहने का मतलब है असमानुपातन रिएक्शन किसके अंदर हो रही है। असमानुपातन मतलब एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होना और एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन भी होना। अभी लास्ट प्रीवियस ये क्वेश्चन करवाया था, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चंस का वही रहता है, मतलब आपको उसके कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी दे दे। अब देखिए ये कॉपर है, कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस है, कॉपर +2 में जा रहा है, कॉपर 0 में जा रहा है। इसका मतलब +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी क्या? एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होना और एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन होना। इसका मतलब कॉपर प्लस से +2 में गया, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, और कॉपर +1 से कॉपर 0 में गया, एक ही सब्सटेंस का दोनों का नहीं होना, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट घटी ना, इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इसका मतलब ऑप्शन ए तो राइट है, इसका मतलब सब में ऑप्शन ए दे रखा है, इसका मतलब ये तो है ही, ठीक है। सेकंड देखिए MnO2 -2 से ये किस में गया? MnO4 में, MnO2 में। अब देखिए इधर MnO2 -2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट X -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू 4 और X इक्वल टू +2। इसका मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीजन कितना रख, ये Mn कितना रख रहा है? +2। ओके, अब देखिए सेकंड किस में चेंज हो रहा है? MnO4 में। बोले तो MnO4 तो इसमें हो जाएगा X -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू 8 -1, X इक्वल टू +7। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +7। ओके, अब लास्ट क्या है? MnO2। अब MnO2 X -4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4। इसका मतलब ये किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है। अब देखिए एक ही सब्सटेंस का, देखो +2 से +7 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी ना, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और +2 से ये किस में जा रहा है? +2 से +4 में जा रहा है, +2 से +4 में जा रहा है। यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती? MnO2 -2, X -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू +2 ही है। ओके, हाँ हाँ सही है। नहीं, +2 से +7 में गया,
2 से +7 में गया है ना। सॉरी, ये MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस 2 है। ओके, MnO4 में देखिए, MnO4 माइनस 2 है, इसका कितना हो गया, x माइनस 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 8 माइनस 2, x इक्वल टू +6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी +6 है, इसका +6 है, क्योंकि MnO4 दे रखा है, मैंने यहाँ थोड़ा गलती कर दी, MnO4 माइनस 2 है, ठीक है। इसका कितना बताया, +6 से ये +7 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ। अब +6 से ये +4 में गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घटी ना, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक ही सब्सटेंस का, और एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है, ये भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, मतलब बी ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये कटा, इसका मतलब ये भी कटा। अब दो ऑप्शन बचे, ए और बी। सी चेक कर लेते हैं। सी में देखिए, MnO4 है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ये MnO4 माइनस जैसा ही है ना। अब K2, ये इसमें क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6, तो ये हो जाएगा +6, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा +4 MnO2, अभी क्या था +4। अब देखो +7 से +6 में जा रहा है, +6 में तो जा रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट घटी ना, इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब दूसरा देखिए, +7 से +4 में गया, ये भी तो घटा है, +7 से देखो ये भी घट रहा है, 6 गया और 7 से 4 में गया, दोनों में घटा, तो इसका मतलब दोनों ही रिडक्शन हो रहा है, दोनों का ही रिडक्शन हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या था, एक का ऑक्सीडेशन हो एक का रिडक्शन हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा। सी कटते ही देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया, ए एंड बी, इसका मतलब ये भी कटा। इसके अंदर भी सेम भी, ये देखो इसमें तो दो सब्सटेंस से एक में जा रहे हैं, इसमें तो क्योंकि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होना, एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन होना, यहाँ तो दोनों उल्टी चीज है, देखो कोई चेंज नहीं हो रहा, एक ही तो है MnO2, कितना हुआ +4, इसका मतलब ये +7 से +4 में गया, +2 से +4 में गया, कोई चेंजेस ही नहीं हुआ ना, कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी, मतलब ये दोनों रिएक्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट है आपका। इसको समझिएगा, क्वेश्चंस को करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये जितने भी हमें कंपोनेंट्स दे रखे हैं, कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड आउट करना है, ये बोल रहा है नाइट्रोजन का, क्वेश्चन में बोल रहा है नाइट्रोजन वाला, इसका है नाइट्रोजन का। देखिए HNO3 है, इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन +1 प्लस नाइट्रोजन का निकालना, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, कितना है 6 हो गए, तो x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5। इसका मतलब HNO3 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आई। ओके, इसके अंदर x -2 इक्वल टू x इक्वल टू +2, इसका मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई। आपको बताया था N2O2 H2 डायटोमिक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट x, ये +4 ये -1, तो x क्या हो जाएगा +3 और x इक्वल टू -3 है ना, ये हो गया x -3, x इक्वल टू -3। अब अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन, उसको HNO3 सबसे बड़ा, ओके कितना है 5, ओके फिर 5 से फिर 2 NO, फिर उसके बाद में N2 0, क्योंकि ये -3 है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में, तो इसका मतलब N2, और उसके बाद में क्या होगा NH4, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आप हल्के में ले रहे होंगे ना, जिनको लगता है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से आती, वो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, चीजों को समझना, ऐसे हवा में तय मत करना। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ कॉलम दे रखा है, कॉलम ए और कॉलम बी, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए S2O3 -2, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछी है सल्फर की, तो सल्फर की क्या निकालेंगे S2O3 -2, तो 2x -6 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 6 -2, 2x इक्वल टू +4, दैट मीन्स x इक्वल टू +2। इसका मतलब +2 दो ऑप्शन है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिली अपने को, +2 मिली। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, कहने का मतलब है क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है। तो क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NH2 NP 5, तो यहाँ पे टोटल 7 हो सकती है, लेकिन कितनी दिखा सकता है, ये 6 दिखा सकता है, और तो कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3H, अब देखिए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, नाइट्रोजन की। कितने नाइट्रोजन है, 3, तो 3x, इसके तो फाइंड आउट करनी है, +1 = 0, तो 3x = -1 और x = -1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ये हो गया। ओके। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है OF2 के अंदर। तो अब बताइए कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली फ्लोरीन की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है ये, +4 मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 4। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन कैसा दिखाएगा, इसके कंपैरिजन में ये कम कंजूस है, इसको इतनी इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है जितनी फ्लोरीन को है। दैट मींस दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये प्लस रखेगा, ये माइनस रखेगा। देख लेते हैं, एक ऑक्सीजन पे कितना, -1 होता है। ठीक है, अपने को तो ऑक्सीजन का पता करते हैं। x माइनस कितना फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन -1 रखता है, तो 2 फ्लोरीन -2 रखेगा, = 0। तो x = +2, ये है +2, इसका मतलब सही बात है। ऐसे कर लीजिए इसको, ऐसे, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ये 6। इस तरह से कभी ये ऑक्सीजन का नहीं, सॉरी फ्लोरीन का कभी नहीं पूछता, ये ऑक्सीजन का पूछता है, क्योंकि बच्चों के माइंड में क्या होती है, माइंड में ये होता है ऑक्सीजन माइनस दिखाता है, -2 रखता है, ऑक्सीजन -1 रखता है। कहने का मतलब ये देखा जाता है कि वो एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां पर मोर नेगेटिव है कौन, फ्लोरीन, इसलिए ये माइनस रखेगा, तो ऑब्वियसली ये प्लस रखेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन +2 रखेगा। ये कई बार क्वेश्चंस आया है और इसके अंदर गलत करने के भी पूरे चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब थ्योरी कंप्लीट होगी, थ्योरी पूरी तरह से आपको समझ में आ रखी होगी, तभी आप स्टेटमेंट सही कर पाओगे। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है। अब देखिए OS लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा, बहुत लिखने में जोर आता है इसमें ना। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट सेम। इसका मतलब ये बोल रहा है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट CrO4-2 में और Cr2O7-2 में सेम नहीं है। पता करते हैं, यहाँ देखिए ये डी ऑप्शन है। ठीक है, इसको इतने से स्पेस ले लेते हैं, है ना। CrO4-2, ओके। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x - 8 = -2, तो x = 8 - 2, तो x = +6। इसका मतलब CrO4-2 6 रखता है, तो Cr2O7-2 कितना रखेगा, देखिए 2x - 14 = -2, 2x = 14 - 2, तो 2x = +12, x = +6। ये तो भैया दोनों ही 6 रख रहा है, ये बोल रहा है नॉट सेम, सेम है। ये ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिल रही, इसकी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी भी +6 है। ये बोल रहा है नॉट सेम, चीजों को समझिए, नॉट सेम, इसका मतलब गलत है ये ऑप्शन। ये तो राइट, इसका मतलब यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट भी देखते हैं, ये तो स्टेटमेंट गलत है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, Cr+2 इज ए स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन +2 इन वाटर। देखिए Cr+2, इसका मतलब क्रोमियम की, वैसे नॉर्मल क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1। ये बोल रहा है Cr+2, ओके। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें 3d4 बचेगा, बिल्कुल सही।
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जिसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि Cr+2 से यदि ये Cr+3 में गया, Cr+2 से यदि ये Cr3+ में गया, तो देखो ये 3d4 था, ये कितना बन गया? ये 3d3 बन गया। इसको समझना। ये एक्चुअल में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके सेकंड ग्रेड में भी दे रखा है। मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाया है, आप उसके अंदर देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। हालांकि वहां का क्वेश्चन है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सेट हो गया। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बोलते, इसका मतलब ये +2 से +3 में गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये बोल रहा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसकी कंपेयर में? आयरन+2 जो D6 रख रहा है। अब देखिए, जब d ऑर्बिटल है ना, स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग होती है, तो एक बनाता है Eg और एक बनाता है T2G। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कितने हैं? 3। इसका मतलब T2G3, क्लियर है। इसका मतलब ये कैसा रख रहा है? हाफ फिल्ड रख रहा है। कैसा रख रहा है? हाफ फिल्ड रख रहा है। ओके, T2G3। अब दूसरा चीज को देखते हैं, दूसरे को समझते हैं। दूसरा बोल रहा है आयरन+2। क्या है? आयरन+2। ये होगा 3d6 4s2। इसका मतलब ये 3d6 है। इसका मतलब इसका यदि ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बन गया +3। ऑक्सीडेशन होगा तभी तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ओके, +2 से +3 में गया, ठीक है। यहाँ कितना था? 3d6, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो ये कितना बन गया? 3d5। इसका मतलब यहाँ देखिए कि ये Eg क्या बन गया? यहाँ पे Eg2 बन गया। अब देखिए, ये क्या था? ये D3 का है, और ये क्या है? T2G3 और Eg2 बोले तो D5। अब इसको समझना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां से हटा रही हूं, आप लिख लीजिएगा क्योंकि स्पेस इतना है नहीं, और ये कॉन्सेप्ट वाली चीज है, इसको समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि पूछ रहा है ना, तो स्टेबिलिटी कैसे करते हैं? कि स्टेबिलिटी हम ऑब्वियसली D5 की D3 से ज्यादा करेंगे। कब? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी पूछी ना, तो हम D5 को D3 से ज्यादा वेटेज देते हैं। लेकिन यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे डिसाइड होते हैं CFT से। बोले तो जो स्प्लिटिंग होती है, ये d ऑर्बिटल है ना, इसकी स्प्लिटिंग हो रही है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो इसको स्प्लिट कर रहा है। जब स्प्लिटिंग होती है ना, तो ये जो T2G3 होता है ना, वो बोले तो जब स्प्लिटिंग होती विपाटन होता है, तो T2G3 जो होता है वो T2 मतलब कहने का मतलब है D3 जो होता है वो D5 से ज्यादा स्टेबल होता है। इसको समझिएगा कि D3 जो है D5 से ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है D3 का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है? इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोले तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। किसकी कंपेयर में? D5 की कंपेयर में। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि क्रोमियम+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर देन आयरन+2। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब देखो, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड कंपाउंड्स आर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, जो ट्रांजिशन मेटल्स है बोले तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये सारी डी ब्लॉक एलिमेंट एक मेटल्स है, और मेटल्स क्या करते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स है, और वो बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की वजह से वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका राइट है, ठीक है। सेकंड बोले तो लास्ट ऑप्शन जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होती एलोइस और एक होते इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। एलोइस का मतलब तो होता है कि 2-3 मेटल्स को मिक्स कर देना, एलोइस बोला जाता है।
लेकिन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसको बोला जाता है कि उन कंपाउंड्स को, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर यदि स्मॉल अमाउंट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को, यदि देखिए जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ आयरन लिख दिया, ये आयरन है, ये आयरन का एलिमेंट है, एटम है, ये आयरन है, ये आयरन है, ये भी आयरन है, ठीक है। आयरन की एक मेटल है और उसके अंदर यदि मैंने कार्बन डाल दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन डाल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, चाहे निकल का हो चाहे क्रोमियम का हो। कहने का मतलब है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर यदि स्मॉल अमाउंट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, उन कंपाउंड्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और ये बिल्कुल सही कह रहा है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड, इसके अंदर बिल्कुल छोटे अमाउंट में ऐसे फंसे हुए होते हैं। द क्रिस्टल लैटिस, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर थोड़े थोड़े अमाउंट में ऐसे लगते हैं जैसे कि जैसे तरबूज का बीज है ना, नहीं सॉरी, जो तरबूज है ना, उस तरबूज के अंदर पूरा रेड कलर का पोर्शन होता है, उसके अंदर बीज जैसे धसे हुए होते हैं ना, वैसे ही ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। पूरा एक मेटल है, उस मेटल के अंदर ये कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहा जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी राइट है, ये ऑप्शन भी राइट है, ये ऑप्शन भी राइट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये वाला है। इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये रेडॉक्स से जितना हो सकता है, जितने क्वेश्चंस आए थे, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस है ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना। तो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसी के जैसे क्वेश्चंस ही बने हैं रेडॉक्स से, तो जितना पॉसिबल हुआ मैंने करवाया है। और एक पूरा जब सारे बोले तो 4-5 यदि टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में उन चारों पांचों का एक साथ में क्वेश्चंस लेके आऊंगी, क्योंकि अभी तो आपने रेडॉक्स पढ़ा है तो आप उसके क्वेश्चंस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि टॉपिक को पढ़ के क्वेश्चन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक को पढ़ लिया, 5-7 दिन बाद उसके क्वेश्चन निकालो, आपको कितना कॉन्सेप्ट याद है, कितने आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, वही एक्चुअल में आपका ओरिजिनल नॉलेज है। तो देखते रहिएगा आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे।